जी नमस्कार। मैं प्रेम दीवाना व्यास। आज बहुत दिनों के बाद आप सबों से रूबरू हो रहा हूँ। बीच में ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम था, संवाद, बंद हो गया था। कुछ तबीयत भी खराब था और कुछ क्या कारण था। आज नवरात्र चल रहा है। सबसे पहले आप सबों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता रानी आप सब पर अपना दया दृष्टि बनाए रखें। आप सब जहां भी होंगे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। बहुत लोगों का फोन कॉल भी आया कि सर कुछ बोलते रहिए, आप बहुत अच्छे बोलते हैं। शायद लोगों को अच्छा लगा होगा। आज मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से संवाद कर लें। तो एक मुद्दा अभी हम सबके झारखंड राज्य में आया है। मुद्दा गर्म है। मुद्दा है, जो हमारे कुर्मी भाई हैं, कहीं पटेल भी लिखते हैं, कहीं महतो भी लिखते हैं, और कई नामों से जाने जाते हैं। झारखंड में कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं, उनमें झारखंडी भाषा में कुड़मी भी बोलते हैं। उन लोग का एक मांग अभी ट्रेड में चल रहा है। लोग बार बार इस मांग को दोहरा रहे हैं कि कुर्मी जातियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। और तर्क ही दिया जा रहा है कि झारखंड अलग राज्य के लड़ाई में कुर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि योगदान नहीं है, योगदान है। क्योंकि विनोद बिहारी महतो से लेकर, निर्मल महतो से लेकर सुरेश महतो, या और कई नामचीन चेहरे रहे हैं जो झारखंड के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। लेकिन ये जो सवाल उठ रहा है, लोगों के जहन में आ रहा है, कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाए, तो क्या दिया जाए या नहीं दिया जाए, और दिया जाए तो कैसे। इसके लिए जो तर्क अलग झारखंड आंदोलन का दिया जा रहा है, मेरे हिसाब से यह मैंने जचता नहीं है। कम से कम मुझे तो भाई नहीं जचता। मैं कुर्मी मित्रों से कहना चाहूंगा, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, उन मित्रों से कहना है कि ये आपका जो मांग है और जो आपका ये तर्क है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं। मित्र, मैं झारखंड आंदोलन में बड़ी सक्रिय भूमिका और बहुत नजदीक से उस आंदोलन को किया हूं, देखा हूं, समझा हूं। अगर ऐसे तर्क दिया जाए तो कुर्मी के साथ और महत्व है, बिरादरी है। कुर्मी महतो हैं, उसके बाद कोयरी महतो हैं, अहीर महतो हैं, गणेरी महतो हैं, कुम्हार महतो हैं, और मलाह महतो हैं। तो मुझे समझता है कि मेरी समझ में जहां तक है कि क्या सभी महतो को आदिवासियों का दर्जा दिया जाए, और तर्क ये दिया जाए कि सबों ने झारखंड लिया है। मित्र, झारखंड जो हम लोगों ने लिया, लड़ा और मिला, एक खैरात में नहीं मिला है, बहुत लड़ाई हुई इसके लिए। लेकिन सबों ने लड़ा, तो क्या सबों को आदिवासी बना दिया जाए, सबों को आदिवासियों का दर्जा दे दिया जाए, सबों को आदिवासियों में शामिल किया जाए? ये तर्क थोड़ा जचता नहीं है। झारखंड का जो ताना बाना है, जो हमारा क्षेत्र है, जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ, खेती बाड़ी, ऊंच नीच, जो जंगल पहाड़ हैं, खेतों को काटना, बनाना, खेती बाड़ी करना, ये सिर्फ कुर्मी लोग नहीं करते, सभी लोग करते हैं। और ये तर्क दे देना कि हमारा योगदान है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कुर्मियों का ही योगदान है, कोयरी का भी योगदान रहा है, अहीर लोगों का भी योगदान रहा, गणेरी को भी रहा, तेली का रहा, पासी का रहा, तांती का रहा, दलितों को रहा, यहां तक कि ब्राह्मण, राजपूत, बहुत से लोग हैं जो झारखंड की लड़ाई को बड़ी अंदर से लड़े, लाठी खाए, जेल गए, गोलियां खाई।
अनेकों शहादत हुआ, सैकड़ों से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों से ज्यादा लोग जेल गए, लाखों लोगों पर मुकदमा चला, एफआईआर हुए। मुझ पर भी एफआईआर हुआ था, नॉमिनेट एफआईआर। ये तर्क मैं समझता हूं कि थोड़ा गहराई में हम लोग जाएंगे तो जब देश मेरा आजाद हुआ था उस समय के लोगों ने, जैसे झारखंड में मांग हो रहा है उस तरह उस समय भी मांग हुआ था। आप देखे होंगे सिर्फ धार्मिक आधार पर देश के दो टुकड़े कर दिए गए। वो दो टुकड़ा सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ। और हमारे देश में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान जो लागू हुआ, ये तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन धर्म प्रचार प्रसार करना यह भी ठीक था। लेकिन लोगों को अलग धर्म से कन्वर्ट करके अपने धर्म में लाके धार्मिक बना देना, मतलब दूसरे धर्म से लाकर इस धर्म में बना देना। उस समय लोगों ने जो भी बनाया, जब भी बना, कुछ लोग कहते हैं कि बाद में शामिल किया गया, क्या है बहुत ज्यादा मैं नहीं जानना चाहता हूं, फिर कभी बताएंगे। क्या निवेदन है कि कृपया इस ढंग के राजनीति को न लागू करें, चाहे जयराम महतो हो, सुदेश महतो हो, और कई लोग नेता देख रहे हैं कि वोट के लालच में बहुत से लोग जा रहे हैं, जाना भी चाहिए वोट के। अब राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, राजनीति करते हैं, तो वोट आपको चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन ऐसा ना करें जिससे विद्रोह पैदा हो, आपसी सौहार्द जो है लोगों के बीच, एक दूसरे का भाई भाई का रिश्ता है वो न बिगड़े। वोट अलग जगह पर है, झारखंड हम सबों का है, इसके लिए सबों ने लड़ा है। और मूल जो भावना था, मूल जो लड़ाई का जरिया बना, वो हमारे आदिवासी भाई, हम सबों ने उनका सपोर्ट किया, लड़ा, और उसका परिणाम स्वरूप झारखंड लिया भी। लेकिन मित्र, क्या फिर हम उनको लूटे? हमको ख्याल है मुख्य उद्देश्य था यही। यहां लोग बलिया, बक्सर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, अररिया, देवरिया, किशनगंज, कटिहार, यहां से लोग आते थे, और आते थे तो ऐसे नहीं आते थे, आज भी अफसर लोग आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो दशक याद है, हम लोगों ने तो कम देखा, हमारे पिताजी दादाजी जो थे वो बहुत देखे, जो लोग वहां से बीडीओ बन के आए, सीओ बन के आए, दरोगा बन के आए, अपने साथ आए तो क्या लेकर आए? अपना ड्राइवर लेकर आए, खाना बनाने वाले अपना लेकर आए, बच्चा खिलाने वाले अपना लेकर आए, अपने हितनाथ 10 गो परिवार 25 गो के लेकर आए। जब झारखंड में उनका तबादला हुआ है यहां झारखंड के क्षेत्रों में, तो आए तो 10-20 लोगों के लिए आए, थाना में गए, 25 4 को 10 को 16 दलाल से मिला दिए, और दोहन हुआ, बहुत ज्यादा दोहन हुआ, जंगल के जंगल काटे गए। इसी अस्मिता की लड़ाई के लिए हम लोगों ने झारखंड, आप लोगों ने झारखंड लिया, हमारे झारखंड के लोगों ने आंदोलन किए, तीव्र आंदोलन किए, उसके लिए लाठी खाए, जेल गए, गोली खाए, सब हुआ उसी दोहन के खिलाफ। आज जो षड्यंत्र हो रहा है आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर, और तर्क दिया जा रहा है कि हमने भी झारखंड की लड़ाई लड़ा है, तो झारखंड की लड़ाई तो सबों ने लड़ा, तो क्या झारखंड में जितने भी लोग हैं सबको आदिवासी मान लिया जाए? मेरे ख्याल से ये तर्क जो है जच नहीं रहा है मित्रों, क्योंकि हम लोगों ने आदिवासी अस्मिता के सवाल पर जरूर झारखंड को लिया है, इस बात को ना भूला जाए। और हम आदिवासी अस्मिता के सवाल पर झारखंड लें, लड़े, और पुनः फिर आदिवासियों के शोषण के लिए हम कहें कि हमें को आदिवासी बना दो। मित्र, हाथ जोड़कर निवेदन है, जाति पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। सबसे बड़ी बात है कि जाति पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। धर्म को तो हम लोगों ने देश के आजादी के बाद देख लिया, धर्म बनाए जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या है, क्या सामने आ रहा है, हम लोगों ने देख रहे हैं। अब जाति पर आ गए, सबको आदिवासी बना दिया गया झारखंड के, और आदिवासी फिर हम खुद आदिवासियों का ही शोषण करने के लिए सोच रहे हैं। हमारे दिमाग में खुरफाती बात आ रही है, ये लोग सोच रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से अनुरोध है, सभी जाति के लोगों से अनुरोध है, अगर तर्क दिया जाए, जो 6 गो महतो हमारे हैं, कोयरी महतो, कुर्मी महतो, अहिर महतो, गडेरी महतो, मलाह महतो,
कुम्हार महतो, इन 6 महतो में अगर सबसे देखा जाए तो हम लोग ट्रेंड में मानते हैं, उच्च वर्ग में मानते हैं कुर्मी महतो को। हाँ, यहां झारखंड में कुर्मी महतो को, गडेरी महतो को, मलाह महतो को सीएनटी एक्ट के दायरे में डाला गया, अच्छी बात है। सीएनटी एक्ट हम तो मांग करते हैं कि सबको सीएनटी एक्ट में झारखंड में डाला जाए, तो मूल झारखंडी हैं सबको सीएनटी एक्ट के दायरे में लाया तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ, ये चीज पहले शुरू से लागू था, रहना चाहिए था, टूटने का बारी आ रहा था। लोग शिक्षित हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, आदिवासियों में भी, गैर आदिवासियों में भी। लेकिन अगर इसे देखा जाए, कुर्मी से ज्यादा तो गणेरी लोग जंगल में रहते हैं, भेड़ी चलाते हैं, ना घर है ना बार है, आदिवासियों से मिलता जुलता संस्कृति उनका है। उसके बाद आए तो अहिर लोग जंगल में भैंस में बथान में रहते हैं, तो यादव लोग को भी अब आदिवासी का दर्जा चाहिए। मलाह लोग रात दिन जंगल में, तालाब में, खोहड़ी में, नदी में मछली मारते हैं, उनको भी आदिवासी बनाया जाए। कोयरी लोग खेत में लगे रहते हैं, उनको आदिवासी बनाया जाए। क्या मेरे समझ से ही परे है। और मैं समझता हूं कि चाहे कोई भी हो, आदिवासी की दर्जा ये जो लोग मांग उठा रहे हैं, मेरे ख्याल से उचित नहीं है मित्र। और सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी अनुरोध होगा, कृपया इस ढंग का विवाद नहीं, ये झारखंडियों का अपमान है, झारखंड सेनानियों का अपमान है जिन्होंने झारखंड को लिया। इसलिए निवेदन है कि इस तरह के मांग को उठाकर झारखंड को जो विकास के रास्ते पर जा रहा है उसके थोड़ा सा इधर उधर भटकाने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी मिलकर झारखंड को बनाए हैं, बहुत से लोग इसके लिए शहीद हुए हैं, अपना कुर्बानी दिए हैं, तब जाकर झारखंड मिला है। हम झारखंड को बचाने का काम करें, सजाने का काम करें, संवारने का काम करें, न कि ये जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करें, क्योंकि हम बटेंगे तो ठीक नहीं होगा। झारखंड की अस्मिता का सवाल है। हम सब झारखंड को एक समृद्ध झारखंड बनाए, सुखी झारखंड बनाए, संपन्न झारखंड बनाए, ऐसी कामना करते हैं। सभी राजनीतिक दल के लोगों से, सभी समाज सेवी संगठनों से, सभी जाति के लोगों से भी अपील है कि इस ढंग के जो उठ रहा है, मैं समझता हूं कि खंडन होना चाहिए। इस ढंग का मांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड के साथ, झारखंडियों के साथ 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 हमारे आदिवासी मूलवासी भाइयों के साथ भी न्याय नहीं होगा। तो आइए हम सब उचित और अच्छा कदम उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार, नमस्कार।